वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी आ गए हम जेरी को घूमी कराने के लिए। मेरे हाथ में सुबह सुबह रस्सी पकड़ा दी उसकी, मेरी सांस गई। वो भाग रहा है ऊपर से, पता है उसके पीछे पीछे भागेगी वो फिर भी। सही है, मैं तो बोलते थोड़ा सा और जल्दी आना चाहिए, बट हस्बैंड उठ नहीं सकते सुबह सुबह जल्दी। 6 बजे उठ जाते वो बड़ी बात है। मैं तो उठ जाऊँ 5 बजे ही। मैं तो 5 बजे ही उठती हूँ एक्चुअली। मैं 5 साढ़े 5 तो मैं उठ ही जाती हूँ। नहीं हो सुबह सुबह किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं है, खुद उठती हूँ मैं। थोड़ी धूप तो निकल ही चुकी है। आगे एक लैब चल रहा है, एक और आएगा इस तरफ तो दिखाऊंगी। वैसे जा रहा है वो, पता नहीं वापस इधर को आएगा ही नहीं आएगा। एक लैब के साथ साथ हमारा भी लैब चल रहा है हो रहा है। क्या नाश्ता करोगे? तो आज हम करेंगे आलू के पराठे। अच्छा, हम भी आलू के पराठे खाएंगे। पिल्लू के लिए भी विदाउट मसाले वाला एक पराठा बनाएंगे। और ब्रेकफास्ट में एज यूजुअल वही बिस्किट, चाय और क्या। यही है गाइस। कल तो एक टाइम का खाना 2 टाइम चलाया हमने। छोले दोपहर में बनाए थे मैंने 3-4 बजे करीब, तो मैंने बोला कि यही शाम को भी खा लेंगे, तो वही हमने 2 टाइम खाना खाया। अब आज देखते हैं पराठे बनाएंगे। पराठे बहुत टाइम हो गए पराठे खाए हुए। आलू के पराठे विद मक्खन। और पिल्लू क्या खाएगा? पिल्लू खाएगा अंडा पराठा। अंडा पराठा पे जानती हो, अंडा पराठा अंडा पराठा खाने को। देखिए मैडम का इतना कुछ करना पड़ता है, भाग के हैंकी लाओ, क्या कर रहे हैं, बच्चा पाला हुआ है ना। ये देखो क्या क्या करती रहती है। तो गाइस आप लेके जा रहे हैं हम पिल्लू को घर। हो गई मैडम की वकूफ, थक गई मैडम, जा रहे हैं हम घर। हम लोग आ गए थे घर और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और आज भी मैं ये लाई हूँ, मुझे अच्छा लगा। मतलब जैसे वो वाले था ना ब्रिटानिया में एक पता नहीं अजीब सा सौगी सा टेस्ट लगता है मेरे को, कुछ अलग सा टेस्ट। बट इसका मतलब प्योर लगा टेस्ट, अच्छा लगा मेरे को। डार्क चॉकलेट टाइप, नाइस। आप ट्राई कर सकते हो। इतनी गर्मी हो रही है ना सीरियसली, किचन में 2 मिनट में खड़े होने में पूरा पसीना पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी बन रही है चाय, हस्बैंड लेने गए अपने लिए बिस्किट, फिर देखते हैं। मतलब इसमें से ना स्मेल भी ऐसी आ रही है कि फ्रेशली बेक टाइप। और देखो कितना रिच लग रहा है, नाइस। तो गाइस बन गया अपना नाश्ता पानी, मतलब चाय रेडी है। अब खाएंगे। हस्बैंड गया बाहर जरा 2 मिनट के लिए बिस्किट लेने के लिए अपने, या ब्रेड वॉटेवर क्या लाएंगे। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है ब्रेड लाएंगे, ऐसा लगता है मेरे को। देखते हैं बाकी। ही इज़ अ ब्रेड लवर, तो लेट्स सी। एक तो सच्ची में गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है गर्मी कि मतलब हम लोग सुबह सुबह मोटर चला के ठंडा पानी भरते हैं टंकी में, बट दोपहर के टाइम अगर नहाने जाओ ना तो लिटरली इतना गर्म पानी आता है, जैसे कि हम गर्म नहीं करते गीज़र में, मतलब नहाने के लिए मिक्स करते हैं पानी, उतना टेम्परेचर का, उससे ज़्यादा ही टेम्परेचर का पानी आता है कि तुम अपने शरीर पे डाल नहीं सकते। अब इसके लिए देखो हमने बाल्टी भरने के लिए मतलब छोड़ देते हैं, ताकि बाल्टी लगा देते हैं ताकि ठंडा पानी रहे जब दोपहरी में नहाना हो। वो ना दिक्कत। और दोपहरी में सबसे ज़्यादा मैं ही नहाती हूँ, क्योंकि दोपहरी में गर्मी लगती है लंच वंच बनाने के बाद, तो नहाना पड़ता है मेरे को। हस्बैंड तो अपना काम वाम कर रहे होता है, वो तो बिज़ी होता है, तो उनको तो नहाना ही नहीं है। वो सुबह नहा के बैठते हैं काम पे अपना, मैं शाम को, सुबह भी नहा रही हूँ, शाम को भी, रात को भी नहाती हूँ। रात के टाइम पे वो भी नहाते हैं, बट रात को तो फिर भी ओके हो जाता है बिल्कुल थोड़ा टेम्परेचर। बट दिक्कत होती है मेन दोपहरी के टाइम पे। अब गाइस ये है ना, अपना घर होता ना, अभी तो हम रेंट पे हैं, अपना घर होता तो अपने घर में तो ये है कि एक वो नहीं आता टंकी पे कवर डालने वाला, फॉइल वाला कुछ कवर ऐसा कुछ आता है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे,
तो वो डाल सकता है इंसान, जो भी है। मुझे नहीं पता कितने का आता है, क्या आता है, बट मुझे लगता है ऐसा कि एक्सपेंसिव आता है, शायद मैं चेक करना पड़ेगा एक बार। बट हाँ, वो सब डाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ सीन क्या है ना, हमारे यहाँ टंकी है ऊपर, मतलब पाँचवें छठे माले पे है जो भी है टंकी। अब वहाँ पर जाने के लिए हमें एक्सेस लेना होता है, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का मकान है ना, वो अलग से बना हुआ है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही है, बट वो थोड़ा ना उसकी एंट्री अलग से है, मेन एंट्री है, और जो ऊपर वालों की एंट्री वो हमारे बराबर में से है। तो वहाँ पर ना वैसा सेंटर लॉक होता है ना, सेंटर लॉक, तो मतलब वो लगा वहाँ पर, सेंटर लॉक ही बोलते हैं शायद, पता नहीं। तो वो लगा। अब ऊपर जाने के लिए किसी से परमिशन लेने पड़ती है पहले, तो इससे अच्छा है कि हमने थोड़ा छोड़ो, जैसा है वैसे ही चलाओ। इससे पहले घर जो था ना गाइस, वो ठीक ठाक था घर, मतलब वो ठीक ठाक है, वो ठीक ठाक है एक्चुअली इसके मुकाबले। पिल्लू के लिए स्पेस भी बहुत था घूमने, और सब सोचो रेंट इससे कम था, और बट वो घर इतना बड़ा था, मेरा पिल्लू इतना भाग दौड़ के खेलता था उस घर में, बहुत अच्छा था। मतलब वो ये था, 2 बाथरूम थे उसमें, पिल्लू का अलग बाथरूम था, हमारा अलग वॉशरूम था, हैं। तो बहुत कंफर्टेबिलिटी थी वहाँ पर। किचन में कबर्ड्स वगैरह सब कुछ लगे थे, और बेडरूम में कबर्ड लगा था, तो वो घर अच्छा था। बट एंड टाइम पे हमें घर मिला नहीं कहीं, तो हमें मजबूरी में यही लेना पड़ा। बट ठीक है, जो है सो है, जो जैसा है अच्छा है अभी के लिए। तो ये लेके आए हैं हस्बैंड, पता नहीं क्या है ये। ओ, फुआरे वाला है। अभी नहीं यार, अभी नाश्ता कर रहा है, नाश्ता में गिरेगा, अभी बनाती हूँ। मैं ना इंडिया गेट से लेती थी, इंडिया गेट पे जब भी घूमने जाती थी तो ये ऐसा मिलता था ना फुआरे बनाना। पहले तो दूसरा टाइप के आता था, अब तो पता नहीं ऐसा आ रहा है, पता नहीं, पर पहले थोड़ा दूसरे टाइप के आते थे, तो उससे बनाते थे हम लोग फुआरे, बड़ा मज़ा आते थे। इंडिया गेट पे तो बहुत मिलते हैं, बहुत। ये हो गए, रिंग्स हो गए। मैं जाऊंगी तो इंडिया गेट पे तो ज़रूर लेके आऊँगी वो कलरफुल जो रिंग लाइट होती है ना, मतलब चमकते हैं रात को, बैंगल्स, वो लेके आऊँगी। बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो पहले मिला करती थी इंडिया गेट पे। गाइस ये देखो, ब्रेड ले के आ गए जनाब। मैंने बोला था ना ब्रेड आएगी, मेरे को पता ही था ब्रेड आएगा। ये देखो बेटू बैठा हुआ है अपना यहाँ। सब हो गया लंच टाइमिंग, और लंच में मैंने बनाया आलू के पराठे विद बटर और चटनी। आलू के पराठे, अमूल दा बटर, और ये पिल्लू का एग, ये येलोइश निकाल दूंगी मैं इसमें से अभी। ये बैठी मैडम अपना एग खाने के लिए। हम लोग लेके आ रखे हैं चेरी को अभी वॉक पे, काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली, उसका सारा काम धाम हो गया। अब जाएंगे घर पे हम लोग लेके। गर्मी इतनी हो रही है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितना टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी जा रहे हैं अब हम इसको घर पे लेके। एक्चुअली दिन में मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी किसी काम में, तो इस वजह से लाडो घूम रही है, शैतानी बहुत करती है ये, बहुत ज़्यादा शैतानी भाग। तभी तो इसको लैब्राडोर्स ज़्यादातर, काफ़ी लैब्राडोर हमने देखा है खुले घूमते हैं, बट मैडम को भी पता नहीं है खुला घूमना कैसे आता है, क्या है। और हम लोग एक्चुअली ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते खुला घुमाना, क्योंकि खुले घूमने में भैया एक्सीडेंट का डर होता है, इसलिए भैया हम तो खुला घूमने के लिए सख्त खिलाफ़ है इस चीज़ के। वरना थोड़ा बहुत तो खुला घुमाने के, एक बार हमने जब नई नई आई थी ये चेरी, तो 4-5 महीने की थी, तो हम लोगों ने खुला घुमाने की कोशिश की थी, बट जितना हम जानते हैं इसे खुला घूमने के लायक नहीं है, और हम घुमाएंगे भी नहीं इसे खुला। लायक भी हो जाएगी तब भी नहीं। गाइस हम लोग आ गए हैं वॉक से। मैडम की अभी थोड़ी साफ़ सफाई चल रही है, मैडम अपनी सफाई करवा रही है, पॉक क्लीनिंग वगैरह। सही में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, प्लस ट्रैफिक इतना होता है, ट्रैफिक की वजह से तो और गर्मी लगती है सही में। हमारा ये हाल है, डॉग्स का क्या हाल हो रहा है बाहर। आज तो सीरियसली गाइस, मतलब मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं सुबह से, एक डॉग है यहाँ पर, वही जिसने बच्चे दिए थे, मैंने पहले भी जिक्र किया था वीडियो में उसका, तो वो डॉग के पूरे शरीर पे एलर्जी हो रखी है, स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हैं। तो मैं एनजीओ से हेल्प मांग रही थी। कितने एनजीओ को मैंने कॉल करा, आधे से ज़्यादा एनजीओ पेमेंट ले रहे हैं, 300 रुपये पर डे, 200 रुपये पर डे रखेंगे,
तो 300 रुपये पर डे का मतलब समझ लो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये कहाँ से हम लोग, मतलब दवाइयों ववाइयों का है तो हम करवा सकते हैं, एम्बुलेंस का पैसा हम कर सकते हैं, बट 10-10 हज़ार रुपये भैया आसान नहीं है। बोलना आसान है कि हाँ कर दो, पर वैसे करना आसान नहीं है। बट वही है ना कि आधे से ज़्यादा पेड NGOs मिल रहे हैं और फ्री का मतलब फ्री ट्रीटमेंट का तो कोई है ही नहीं। गवर्नमेंट में भी मैंने देख लिया, गवर्नमेंट में है कि उठा के लेके जाओ वहाँ पर डॉग, तब वो करेंगे, उसमें भी चलो दवाइयाँ तो चलो ले लेंगे, बट स्ट्रीट डॉग को उठाना, बड़े स्ट्रीट डॉग को उठा के लेके जाना इतना आसान थोड़ी ना है। जिस डॉग को आप कभी छुआ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे उसको पकड़ के ऐसे लेके चले जाओगे? कोई प्रोफेशनल थोड़ी ना है हम। सुबह से गाइस मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ, मतलब इस चीज़ को लेके मेरे को अभी तक एक भी ऐसा NGO नहीं मिला पूरी दिल्ली NCR का नहीं बोलूँगी, क्योंकि नोएडा में एक अच्छा है NSPC सेंटर जो है नोएडा में डॉग्स का, वो लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। उनको तो तुम एक बार फ़ोन करोगे कि ऐसा ऐसा डॉग है यहाँ पर, इसको दिक्कत है, वो बंदे एक बार में भेज देंगे एम्बुलेंस और ठीक करके फिर डॉग को भेजेंगे। उन पे तो मैं ट्रस्ट करती हूँ। मैंने पहले भी उनके पास ऐसे भेजा 1-2 बार डॉग को, बट दिल्ली में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादातर लोग पैसे खाने के लिए बैठे हैं, कसम से पैसे खा रहे हैं बस बैठ के। और रही इंसानों की बात, इंसान इतने क्रूएल हो चुके हैं, इतने मतलब वो ख़राब कि जो बेचारा एक डॉग वैसे ही परेशान है, उसके ऊपर कभी गाड़ी चढ़ा देंगे, कभी डंडे से मारेंगे, हैं खाना उनको वैसे ही नहीं मिलता है और उनको फेंक के वैसे ही बासी रोटी ये सब चीज़ें उल्टी सीधी चीज़ें देंगे, जबकि डॉग को रोटियां तो देनी ही नहीं चाहिए, उनको और खुजली हो जाती है उस चीज़ से। बिस्किट खिलाएंगे, बिस्किट भी नहीं खिलाने चाहिए, बिस्किट से तुम हाँ चलो डॉग के बिस्किट खिला सकते हो, बट एज अ फूड नहीं ना, एज अ ट्रीट खिला सकते हो। बट लोग आजकल क्या करते हैं, एज अ फूड दे देते हैं उनको, बिस्किट खिला देते हैं, पार्ले जी बिस्किट नहीं खिलानी चाहिए। और मैंने कई यूट्यूब पे भी ऐसी चीज़ें देखी है, कई यूट्यूबर्स भी ऐसे देखे हैं जो अपने डॉग को रोटी खिला देते हैं, मिर्च खिला देते हैं, आइसक्रीम्स खिला देते हैं। नहीं करना चाहिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए हानिकारक होता है। तुम्हारे मन पे मुझे ही पता, मेरे पास डॉग है, मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि हम जब खाते हैं तो हमारे को भी लगता है कि अब बेचारा बच्चा हमें बैठ के देख रहा है, वो क्या खाएगा। तो बट इसका मतलब ये नहीं है आप उन्हें जहर दे दोगे। आप उनको उनके लायक की चीज़ दो, उनको फ्रूट्स दो, जो अच्छी चीज़ें है वो दो। और तुम उनको ऐसी चीज़ें खिला दोगे, छोले भटूरे खिला दोगे, आइसक्रीम खिला दोगे और फलाना ढिमकाना उल्टी सीधी चीज़ें खिलाओगे तो कैसे चलेगा? आप खुद ही अपने बच्चे को खुद मार रहे हो। सीरियसली मैं सुबह से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हूँ इस चीज़ को लेके। फाइनली मैं गई एक डॉक्टर के पास, यहाँ पर एक लोकल में है, एक मतलब छोटा सा प्राइवेट डॉक्टर है, तो वो थोड़ा ना चीप उसमें मतलब कम सस्ते प्राइस में ट्रीटमेंट वगैरह कर देते हैं। मैंने बोला चलो कोई नहीं, जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो मैं कोशिश करती हूँ। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने बोला कि मतलब पहले तो फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, इसको करीब 450-500 रुपये का खर्चा आएगा पर डे का इंजेक्शन का, और 4 से 5 दिन इंजेक्शन लगेंगे उसको और दवाइयाँ देंगे। तो हम लोग गए, मतलब मैं और एक में है मेरी फ्रेंड है, तो उसके साथ हम लोग गए वहाँ पर। डॉग को लेके नहीं गए हम लोग, ऐसे ही गए कि उसको हम लोगों ने सोचा उसको दवाई दिला देते हैं कभी फ़िलहाल के लिए। बट वहाँ जाके उसने बताया कि मतलब वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, तो फिर डॉक्टर ने मना ही कर दिया, ना उसको दवाई दे सकते हैं ना उसको इंजेक्शन दे सकते हैं। अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, देखते हैं। फिर डॉक्टर ने एक ड्रॉप दी है उसके लिए कि ड्रॉप खाने में मिला के, तो वो लड़की जो भी है मतलब फ्रेंड है जो मेरी, वो देगी उसको ड्रॉप वगैरह, क्योंकि वो उसके घर के पास है। मेरा घर तो वहाँ से दूर है, तो मैं तो दे ही नहीं सकती उसको 3 टाइम, वही देगी। तो गाइस मतलब जितना आप लोगों से हो सके आप करो, बट डॉग्स को परेशान मत करो, उल्टी सीधी चीज़ें मत दो। और ये NGO पे तो भरोसा ही नहीं है, सही में मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक आधा अच्छे NGO हैं जो जेन्युइनली हेल्प करते हैं एनिमल्स के, बट ज़्यादातर आज के टाइम पे सिर्फ फ्रॉड भरा पड़ा है, सिर्फ फ्रॉड, सिर्फ पैसे कमाने का धंधा। अगर आपके बस का नहीं है ना तो आप NGO खोलो मत, करो ही मत कुछ, आप वो चीज़ करो जो आपके बस का हो। दिमाग खराब। गाइस चलो मैं मतलब कर भी दूँ, दवाई भी दिला दूँ, इंजेक्शन भी लगवा दूँ, यहाँ तक कि उसको मेडिकेटेड बाथ भी दिलवा दूँ, बट उसके बाद क्या? उसके बाद रहना तो उसे उसी रोड पे कीचड़ में ही गाड़ी के नीचे लेटना है,
गंदगी में फिर घुस जाना है, फिर से वही उसको। इस ऐसे डॉग्स के लिए, या फिर मतलब किसी डॉग को चोट लगे या फिर एलर्जी है, कुछ भी है, ऐसे डॉग के लिए भैया 24/7 की देखभाल की ज़रूरत होती है। लोगों के लिए बोलना आसान है, इन NGO जो पेड NGO वाले ये तो पीछे बोल देते हैं पलट के कि आप ही कर दो जाके। अरे भैया मेरे पास भी डॉग है, मुझे भी अपना डॉग देखना है। एलर्जी तो यूँ फैलती है पहली बात, और दूसरी बात अगर मैं उसको कर भी दूँ, हाँ स्पेस छोड़ो ना यार, बाहर भी अगर कर दें, उसको दवाई भी दिला दें, उसको इंजेक्शंस भी लगवा दे और उसको मेडिकेटेड बात भी दिलवा दे, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लोग तो फिर भी उसको रोटी खिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। एक हफ्ते के लिए आइसोलेट होना, हाँ आइसोलेट 1 हफ्ते के लिए होना पड़ेगा ना उसे कम से कम, तभी तो जाके वो ठीक होगी। बोलने वाले गाइस बहुत आते हैं, और सीरियसली अगर मेरे को बोलने के लिए बोल रहे होंगे ना, अगर बोलेंगे कल को लोग, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। जिसको बोलना हो बोलते रहे। हमें पता है ना भाई कितना दिक्कत होती है, धूप इतनी धूप हो रही है। पहली बात तो मेरे घर के पास नहीं है, वो दूर रहती है, और दूसरी बात अगर मेरा घर होता भी, अपना घर होता तो अलग बात थी भाई, अपना घर है, जगह नहीं है। अब यहाँ हम खुद रेंट पे रहते हैं, उन बाहर के डॉग्स के लिए क्या है, उसको घर में रखें, क्या करें, खुद रहें या उनको रखें, जगह वैसी नहीं है, और चेरी वैसी हमारी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो सब भी छोड़ दो। अब भैया करने के लिए गाइस जब करने वाली बात आती है ना, तो अच्छे हाथ से भाग जाते हैं करने में। सीरियसली मेरे पास इसके लिए कोई और वर्ड्स नहीं है। जितना मैंने बोलना था, जितने मेरे वो था, मैंने बोल दिया। और ये चीज़ अगर डॉग लवर्स समझ सकते हैं, मुझे पता है कि जो लोग स्ट्रीट डॉग पालते हैं वो लोग इस चीज़ में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि आप क्यों नहीं कर सकते। मेरा कहना वही है कि सेम मेरा आंसर वही रहेगा कि उसको आइसोलेट होने की ज़रूरत है। वो धूप में घूमेगी पूरे दिन, पानी में कीचड़ में रहेगी, गाड़ियों के नीचे घुसी रहती है वो, गंदे में कीचड़ में, कहाँ से कुछ होगा गाइस, कुछ नहीं हो सकता। अभी तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल के लिए, मतलब डिनर बना रही हूँ मैं, अपना डिनर मैं बनाऊँगी। बाकी देखो क्या होता है उसका, ठीक हो जाए बस। अब गाइस ये तो नेचुरल है इनका, मतलब प्रेगनेंसी। अभी बेचारी 6 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चे दिए थे, उसके आधे से ज़्यादा बच्चे मर गए, एक पपी बचा था बस उसका, वो अभी बड़ा हो गया काफ़ी, ठीक है, 3-4 महीने का पपी है उसका, और फिर दोबारा से मतलब प्रेग्नेंट हो गई है वो। आई बाई गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अभी ना जस्ट मैं नहा के आई हूँ, मतलब पूछो मत क्या हालत ख़राब हो गई नहाने में। इतनी गरम, मतलब इतना गरम पानी, लिटरली ऐसा शॉक लग रहा है जैसे सर्दियों में नहाने में नहीं लगता, ठंडा पानी डलता है शरीर पे तो शॉक लगता है, वैसे ही शॉक गर्मियों में लग रहा है सीरियसली। बहुत गर्म पानी आ रहा है भाई, सर पे नहीं डाल पाई मैं अपने गर्म पानी शरीर तक ठीक था, सर पे डलता तो बावड़ी हो जाती है ना। पिल्लू चाहिए, इसको नहाना नहीं पड़ता, वही तो गरम गाइस। अब बन चुका है हमारा खाना, अब हम खाना खाने जा रहे हैं, अपना डिनर करने जा रहे हैं। पिल्लू हमारा ये बैठा चिकन का वेट करता हुआ, इसके लिए पीस उबाल रखे हैं 2-3 चिकन के, वही देंगे एज अ ट्रीट, छोटे पीसेस। बाकी हम तो खा रहे हैं मटन अपना। ये रहा हमारा मटन करी, ये पड़ी हमारी पिल्लू। अभी ये ब्लॉग में यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।